भगवान के एक सच्चे भक्त थे। वह बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान में उनका विश्वास बहुत मजबूत था। वह हर दिन मंदिर जाते थे और भगवान की पूजा करते थे। एक दिन वह मंदिर से घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ डाकू मिल गए। भक्त के पास कुछ सामान और भगवान की कीमती मूर्ति थी। डाकुओं ने भक्त से उनसे सारा सामान मांगा। भक्त ने डाकू को अपना सामान दे दिया, लेकिन उसने भगवान की मूर्ति नहीं दी। डाकुओं के दबाव डालने पर उन्होंने कहा, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं अपना सामान और अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। डाकू भक्त की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो भगवान का इतना बड़ा भक्त हो। डाकू ने भक्त से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में आपके जैसा भक्त नहीं देखा जो भगवान को देने से अच्छा अपनी जान देना उचित समझता हो। मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, आप इन पैसों से अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। भक्त ने डाकू के पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे भगवान पर भरोसा है, वह मुझे सब कुछ देगा। डाकू भक्त की बात सुनकर और भी हैरान रह गया। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो भगवान का इतना बड़ा भक्त और इतना ईमानदार हो। डाकू ने भक्त से आशीर्वाद लिया और वहां से चला गया। भक्त घर गया और भगवान की पूजा करने लगा। वह भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि उसने डाकू से उसे बचाया था। भक्त को पता था कि भगवान कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। भक्त भगवान की कृपा और अपनी मेहनत से एक दिन बड़ा आदमी बन गया। सच्चे भक्त की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। एक बुद्धिमान राजा था। उसका काफी बड़ा साम्राज्य था। उसके राज्य में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसके 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाए। वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर बेटे को सोने का एक एक सिक्का देते हुए कहा कि वे इससे ऐसी चीज खरीदें जो पुराने महल को भर दे। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे से इस महल को किसी चीज से कैसे भरा जा सकता है। इसलिए वह एक मैखाने में गया, शराब पी और सारा पैसा खर्च डाला। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। इसलिए उसने महल को कचरे से भर दिया। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर चिंतन मनन किया कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है।
वह वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिता की उम्मीद पूरी होती हो। उसने मोमबत्तियां और लोबान की बत्तियां खरीदी और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। एक राजा मोटापा बढ़ने की वजह से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि वह खाना कम कर दे तो मोटापा घट सकता है। डॉक्टरों की इस सलाह से राजा गुस्सा हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जो भी उसका अच्छा इलाज करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त थी, जो भी इस कार्य में सफल न रहेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा का जीवन अब 1 महीने का और बचा है। ये जानकर राजा डर गया और परेशान रहने लगा। जिस ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी उसे महीने भर के लिए जेल में डाल दिया गया ताकि ये देखा जा सके कि उसकी भविष्यवाणी में कितना दम है। राजा बहुत डरा हुआ था। उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया और महीने भर के भीतर ही उसका वजन काफी गिर गया। इसके बाद राजा ने जेल से ज्योतिषी को बुलाया और कहा, आप क्यों नहीं मुझे तुम्हारा सिर कलम कर देना चाहिए। इस पर ज्योतिषी बोली कि अपने को शीशे में देखिए कि आप अब कितने स्वस्थ हो गए हैं। अपने को स्वस्थ और दुबला काया देखकर राजा का आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। तब ज्योतिषी ने राजा से कहा कि असल डॉक्टर तो मैं ही था। मौत के बहाने मैंने आपको डरा दिया था ताकि आप खाना कम कर दे और स्वस्थ हो जाए। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसे इनाम दिया। साथ ही वादा किया कि वह अब कभी भी खाने पीने में अति नहीं करेगा। एक व्यक्ति था, उसके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से ऊब सा गया था। वह अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बना चाहता था। उसने अपने परिवार को ये बात बताई तो सभी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को ये बात बताई, परंतु साथ ही कहा कि उनका घर परिवार, बच्चे और पत्नी उसे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह मुझसे बेहद प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, ये किसी सूरत में प्यार नहीं है। गुरु ने उसे बहुत समझाया पर वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरुजी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई जिससे वह अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। ये सब सिखाने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वही उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो रही थी।
पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थीं। वह व्यक्ति मुर्दा अवस्था में था, मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था।